आज की कहानी, सफल छात्र कैसे बने। बात कुछ साल पुरानी है। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, नाम था आर्यन। सीधा सादा, मेहनती, लेकिन थोड़ी सी उलझन में था। स्कूल जाता था, पर जैसे बाकी बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, वैसा उसका नहीं लगता था। रोज रोज वही किताबें, वही क्लास, वही पढ़ाई, उसे सब बोरियत भरा लगता। फिर एक दिन की बात है, आर्यन स्कूल से थक हार कर घर आया और अपने दादाजी के पास जा बैठा। दादाजी उम्र दराज थे, पर अनुभव का भंडार। आर्यन की आंखों में एक उदासी देखकर दादाजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतना मायूस क्यों लग रहा है। आर्यन बोला, दादाजी मुझे समझ नहीं आता कि मैं पढ़ाई में क्यों पिछड़ रहा हूँ। मैं कोशिश तो करता हूँ, पर फिर भी जैसे मेरे हाथ से सफलता दूर भाग रही हो। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा सफलता यूं ही हाथ नहीं लगती, इसके लिए मेहनत के साथ सही तरीका भी चाहिए। आज मैं तुझे 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर तू समझ लेगा तो तेरी पढ़ाई और जीवन दोनों में बदलाव आ जाएगा। आर्यन ने ध्यान से सुना और दादाजी ने अपनी बात शुरू की। 1. एक समय पर एक काम करो। देख बेटा, हमारी सोच का दायरा सीमित होता है। अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। मोबाइल, टीवी और दोस्तों से बात करने का समय अलग रख। जिस वक्त पढ़ाई कर रहा हो उस वक्त सिर्फ किताबों से दोस्ती कर। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने सोचा, सच है, अक्सर मैं पढ़ते पढ़ते बीच में फ़ोन चेक करने लगता हूँ। अब से ऐसा नहीं करूँगा। 2. सही योजना बनाओ। दादाजी आगे बोले, बिना योजना के हर काम अधूरा रह जाता है। रोज़ रात को सोने से पहले अगले दिन का एक शेड्यूल बना ले। कौन सा विषय कब पढ़ेगा, कितना समय देगा, ये सब तय कर ले। अगर योजना बनाएगा तो एक एक कदम आसानी से बढ़ेगा और पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। आर्यन के मन में योजना का ख्याल आते ही उसे एहसास हुआ कि वो बस यूं ही बैठकर पढ़ाई कर लेता था, लेकिन सही योजना कभी नहीं बनाई। 3. आत्मविश्वास रखो। सफलता का एक बड़ा कारण आत्मविश्वास है। दादाजी ने कहा, तू सोचता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा तो वही होगा, पर अगर तू सोचता है कि तू कर सकता है तो पूरा ब्रह्मांड तुझे सपोर्ट करेगा। जब भी पढ़ाई कर, ये मानकर कर कि तुझे सफल होना ही है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि अक्सर वो खुद पर ही शक करता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 4. धैर्य रखो। दादाजी ने चौथा बिंदु बताते हुए कहा, सफलता में समय लगता है। धैर्य रख और लगातार मेहनत करता जा। अगर किसी दिन कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो घबराने की बजाय थोड़ा आराम कर और फिर से कोशिश कर। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आर्यन को याद आया कि जब उसे गणित के सवाल समझ में नहीं आते थे तो वो घबरा जाता था। अब उसे समझ में आया कि धैर्य से काम लेना कितना ज़रूरी है। 5. अपनी सेहत का ध्यान रखो। अच्छी सेहत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दादाजी ने आखिरी बात बताई, अगर तू बीमार रहेगा या थका हुआ महसूस करेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अच्छे से खा पी और नींद पूरी कर। सेहत तंदुरुस्त होगी तो मन भी शांत रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। आर्यन ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी और उसी दिन से अपने जीवन में इन्हें अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक समय पर एक काम करने की आदत डाली, योजना बनाई, आत्मविश्वास से काम लिया, धैर्य रखा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखने लगा। समय बीता और आर्यन की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा के नतीजे आए तो मोहल्ले में सब हैरान थे। वो लड़का जो कभी पढ़ाई से भागता था अब कक्षा का टॉपर बन चुका था। आर्यन ने समझ लिया था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही तरीकों से भी मिलती है। दादाजी की दी गई सीख ने उसे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जीवन में भी सफलता की राह दिखा दी थी। कहानी सुनाते सुनाते मैं सोचने लगा कि आर्यन की जगह हम सब कभी न कभी होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें अपनी राह ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, पर अगर हम सही तरीके अपनाएं तो जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।